ओके, कोई भी इंडस्ट्री में जॉब लेने के लिए आपके पास रेज्यूमे होना चाहिए। सेम साइबर सिक्योरिटी में भी आपके पास रेज्यूम होना चाहिए। अब उस रेज्यूम के अंदर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस मेंशन्ड होना चाहिए, तब जाकर आपको एक अच्छी सी जॉब मिलती है ना। 70% आप में से जो बिगिनर्स हैं वो यहां पर अटक जाते हैं, स्टक हो जाते हैं, क्योंकि आपके पास जीरो या मिनिमल एक्सपीरियंस है ना। आपके दिमाग में एक सवाल पैदा होता है कि आप लोग कैसे एक रेज्यूमे क्रिएट करेंगे विथ मिनिमल और जीरो एक्सपीरियंस। इस वीडियो के दौरान मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोग कैसे एक अच्छा सा रेज्यूम क्रिएट कर सकते हैं विद जीरो एक्सपीरियंस। और ये जो रेज्यूमे बनाना आपको सिखाने वाला हूं, ये रेज्यूमे आप लोगों को एक इंटर्नशिप्स में हायर होने के लिए बहुत ही अच्छे चांसेस दे देगा, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज दे देगा। अगर आप लोग एक बार इस वीडियो को देखकर रेज्यूम बनाकर इंटर्नशिप में हायर हो गए तो इंटर्नशिप का एक वर्क एक्सपीरियंस आपके पास मिल जाएगा। फिर उस वर्क एक्सपीरियंस को इसी रिज्यूम में ऐड करके आप लोग कोई बड़ी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस वीडियो कैन टेक यू टू द जॉब। तो इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। स्टार्ट करता हूं वीडियो बिना किसी देर के। वेलकम बैक टू स्पिन दैट। दिस इज अबजील और ये वीडियो है हाउ टू क्रिएट रेज्यूम विद जीरो एक्सपीरियंस। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स एक्सप्लॉइट। ओके, अगर आप लोगों को इस वीडियो से छोटी सी भी हेल्प मिलती है तो प्लीज मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो के नीचे एक छोटा सा कमेंट करें कि आपको इस वीडियो ने हेल्प करी, ताकि इस वीडियो को थोड़ी सी बूस्ट मिले और ये वीडियो बाकी सारे आपके फ्रेंड्स तक पहुंचे जो इस प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। लेट्स हेल्प देम। ओके, मुद्दे की बात करते हैं। इस वीडियो में जब मैं आप लोगों को रेज्यूम क्रिएट करना सिखाने वाला हूं तो मैं यहां पर एक इमेजिनरी स्टूडेंट को बना रहा हूं। स्टूडेंट का नाम है कबीर सिंह। अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि कबीर सिंह एक अपना रेज्यूम कैसे बना सकता है विद जीरो एक्सपीरियंस। मैंने यहां पर एक लाइव एक्सपीरियंस्ड बिना का रेज्यूम बनाया है, उसके बारे में हम बात करते हैं। एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना, एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो रेज्यूम बनाने से पहले सबसे पहला जो काम करना है ना, वो करना है आपको एक अंदाजा लगाना है। गो ऑन गूगल पे जाने के बाद आपको पहले सर्च करना है लिंक्डइन के ऊपर, इंडीड के ऊपर, naukri.com, ऐसी जितनी भी जॉब्स फाइंड करने की जो वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर जाना है। आपके एरिया में या फिर आपके करीब के एरिया में कोई भी साइबर सिक्योरिटी की इंटर्नशिप्स हैं, एंट्री लेवल जॉब्स हैं, उनको फाइंड करना है। इस चीज को करने का कोई सीधा तरीका नहीं है। मैं आपको यहां पर यह नहीं बोल सकता कि आप लिंक्डइन पे जाइए, आपको वहां पर देखने को मिल ही जाएगी इंटर्नशिप। नॉट पॉसिबल। शायद हो सकता है लिंक्डइन, इंडीड, इन सब पे इंटर्नशिप्स हो ही ना, बट पॉसिबिलिटीज हैं कि इंटर्नशिप्स गूगल के ऊपर डायरेक्टली आपको मिल जाए उनकी वेबसाइट पर। तो आप लोगों को यहां पर गूगल के ऊपर अपना आधा घंटा देना पड़ेगा। यू हैव टू स्पेंड सम मिनट्स ओवर हियर। ये काम सबसे पहले आप करो। कोई भी 2-3 इंटर्नशिप्स या फिर एंट्री लेवल जॉब्स पकड़ लो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको अंदाजा लग जाएगा कि कौन सी स्किल्स जो है वो मुझे चाहिए। अगर मैं इस कंपनी में, जो कंपनी आपने आपके लोकेलिटी में फाइंड करी है, उसके अंदर अगर मैं जाना चाहता हूं तो मुझे क्या क्या स्किल्स की जरूरत होगी। ओके, तो फर्स्ट स्टेप आपका यहां पर खत्म हो जाता है। चलिए अब मैं आप लोगों को रेज्यूमे दिखाता हूं। तो यहां पर मेरे पास रेज्यूम है कबीर सिंह का। अब इस रेज्यूम के अंदर मैंने बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ये सारी चीजें इमेजिनरी चीजें हैं। यहां पर मैंने इमेजिन कर लिया है कि कबीर सिंह को ये चीजें आती है। आप लोगों को आपको क्या क्या चीजें आती है उस पर ध्यान देना होगा। दिस इज नंबर 1 मिस्टेक जो आप लोग करते हैं। अगर आप ये वीडियो को देखोगे तो आपको यहां पर देखने को मिलेगा, मैं एक एक पॉइंट्स जो बताने वाला हूं ध्यान से सुनना। वहां पर मैं पॉइंट आउट करूंगा कि आप अपने अंदर की ये जो स्किल है उसको कैसे फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि उनको आता क्या है। दैट्स द रियलिटी। बहुत सारे लोग अंधेरे में तीर चलाते हैं। उनको नहीं पता है कि उनको पेनिट्रेशन टेस्टिंग में स्पेसिफिकली क्या आता है, क्या उनको साइबर सिक्योरिटी में और कौन सी स्किल्स पता है, नेटवर्किंग में उनको क्या आता है, वो क्या कर सकते हैं। उन्होंने अपनी स्किल फाइंड नहीं करी है। एंड दिस इज ट्रूथ, चाहे आपको कड़वा लगे लेकिन ये हकीकत है। तो यहां पर एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनते रहना। बात करता हूं मैं कबीर सिंह की ना। यहां पर मैं आपको रेज्यूम को डिजाइन करना नहीं सिखाऊंगा। मैं यहां पर उसके अंदर क्या क्या चीजें लिखनी है वो बताऊंगा। वीडियो के एंड में एक डिजाइन भी दिखा दूंगा कि रेज्यूम कैसा आपको इसको कन्वर्ट करना है एक डिजाइन वाले फॉर्मेट में, एक अच्छे फॉर्मेट में। पहले हम डेटा क्या क्या लिखना है ना, उसको यहां पर वर्ड फाइल में सॉर्ट आउट करते हैं। कबीर सिंह का ये रेज्यूम है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव ना, एक चीज आगे हाथ करके ओथ ले लेना कि मैं यहां पर जो भी लिखूंगा सच लिखूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं लिखूंगा। जो है वो है। 1-2% ऊपर नीचे चल जाएगा, बट 98% सच चीजें लिखनी है।
क्योंकि अगर एक बार रेज्यूम आपका सिलेक्ट हो गया और रेज्यूम सिलेक्ट होने के बाद सेकंड इंटरव्यू राउंड में आप लोगों का फेस टू फेस इंटरव्यू हुआ और अगर आपने 1% कुछ ऊपर नीचे गलत लिख दिया जो आपको आता नहीं और अगर वहां पर वो क्वेश्चन पूछ लिया गया तो आपका रेज्यूम जो सिलेक्ट हुआ उसकी भी कोई वैल्यू नहीं रहेगी और आपको वहां से दफा कर दिया जाएगा। तो 98% जो कहूंगा सच कहूंगा, ऐसा पहले ऑथ ले लेना। ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले आपको लिखना है कि भाई ये रेज्यूम आपका किस लिए है, आप अभी क्या फाइंड करना चाहते हैं। जैसे कि यहां पर कबीर सिंह लिखते हैं, एन इंस्पायरिंग आईटी स्टूडेंट विद इंटरेस्ट इन साइबर सिक्योरिटी सीकिंग अ फुल टाइम इंटर्नशिप फॉर समर 2022। यहां पर पॉइंट्स देखो, लाइंस के वर्ड्स देखो, ठीक है। इंस्पायरिंग आईटी स्टूडेंट, ताकि कंपनी वालों को लगना चाहिए कि यू आर समथिंग, राइट। इंस्पायरिंग आईटी स्टूडेंट, आईटी बैकग्राउंड है आपका, ये यहां से कंपनी वाले को पता चल गया पहले। विथ इंटरेस्ट इन साइबर सिक्योरिटी, सीकिंग, क्या आप क्या फाइंड कर रहे हैं, सीकिंग अ फुल टाइम इंटर्नशिप फॉर समर 2022। मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं ताकि यू कैन सी एवरीथिंग, ठीक है। तो ये चीज सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में आपको लिखनी है कि भाई आप किस लिए, क्या करने के लिए रेज्यूम को बना रहे हैं। जॉब फाइंड कर रहे हैं, इंटर्नशिप फाइंड कर रहे हैं, समर के लिए कर रहे हैं, कितने टाइम के लिए। पहले लाइन में सामने वाले को पता चल गया ये जो बंदा है वो समर के 3 महीने के लिए इंटर्नशिप फाइंड कर रहा है। पॉसिबिलिटीज हैं उसके कॉलेज के लिए इंटर्नशिप फाइंड कर रहा होगा या फिर उसको थोड़ा बहुत सीखना है इसलिए वो इंटर्नशिप फाइंड कर रहा होगा। तो उसको यहां से पता चल जाता है कि बंदा कितना काम करेगा, कितने टाइम तक ये काम करेगा, इसको कितना कॉन्ट्रैक्ट देना है, ठीक है। तो उनका काम इजी करो। आप जितना जो एचआर है जो आपका रेज्यूमे देख रहा है उसके दिमाग को जितना प्लीज करोगे, उसके दिमाग को जितनी अच्छी चीजें दे दोगे, सीधी सीधी चीजें दे दोगे, उतना वो आपके रेज्यूम को आगे पड़ेगा। अगर आप कॉम्प्लिकेटेड बड़े बड़े लाइन लिखते हो जिसमें बहुत सारी चीजें लिख रहे हो कि मैं डिसिप्लिन्ड हूं, मैं ये हूं, वो नहीं पड़ेगा। उससे अच्छा एक लाइन में मैंने सब कुछ कवर कर दिया, उसको पता चल गया मैं इंस्पायरिंग हूं, मैं डिसिप्लिन्ड हूं, एवरीथिंग। ओके, सो दैट इज द ऑब्जेक्टिव यू नीड टू राइट इन योर रेज्यूमे। ऊपर लिखना है सबसे ऊपर, ठीक है। एनीवेज, अब मेन चीज आती है, लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट समरीज ऑफ स्किल्स। अब यहां पर मैं जब समरीज ऑफ स्किल्स की बात करने वाला हूं तो मैं यहां पर एक एक चीजों को, एक एक पॉइंट को अच्छे से बताने वाला हूं। तो ऐसा मत समझना कि आपने पढ़ लिया, हाँ, एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना। सेल्फ टॉट इन डेवलपमेंट लैंग्वेजेस पाइथन, पीएचपी, बैश एंड जावा। यहां पर जो भी लैंग्वेजेस आपको आती है वो आपको मेंशन करनी है, जो आपको पता है और आपने खुद सीखी है वो भी मेंशन करना है। जैसे कबीर सिंह यहां पर मेंशन करते हैं सेल्फ टॉट इन डेवलपमेंट लैंग्वेजेस पाइथन, पीएचपी, बैश स्क्रिप्टिंग और जावा। तो यहां पर जो एचआर है उसको पता चल गया कि भाई इसको जो साइबर सिक्योरिटी के टूल्स हैं, मेजर जो वेबसाइट्स काम करते हैं ना, उन चीजों के बारे में पता है। पीएचपी, जावा, बैश स्क्रिप्टिंग उसको साइबर सिक्योरिटी में हेल्प करेगी और पाइथन भी उसको साइबर सिक्योरिटी में हेल्प करेगा। तो पहले तो फाइंड आउट करो कि आपकी क्या क्या लैंग्वेज हैं। बहुत सारे लोगों को नहीं आती है लैंग्वेजेस, बहुत सारे लोगों को है ही नहीं स्किल्स। तो पहले स्किल बनाओ, क्योंकि इस रिज्यूमे में जितनी भी बात करने वाला हूं वो स्किल्स की बात कर रहा हूं। स्किल्स है ही नहीं और अगर आप बात करते हो रेज्यूम कैसे बनाना है तो आप क्या कर रहे हो, अंधेरे में तीर चला रहे हो। मैं यहां पर सिखा रहा हूं एक्सपीरियंस के बिना रेज्यूम कैसे बनाना है। तो स्किल्स तो होनी चाहिए एटलीस्ट। तो आप अपनी स्किल्स पहले फाइंड करो, नहीं है तो बनाओ, उसके बाद इंटर्नशिप के पीछे भागो। डोंट रन बिहाइंड मनी, डू नॉट रन बिहाइंड एक्सपीरियंस, ठीक है। पहले एजुकेशन, फिर एक्सपीरियंस और फिर मनी, ठीक है। एक भी स्टेप अगर आपने स्किप किया यू आर गोना लूज इन योर लाइफ। दैट्स द यूनिवर्सल ट्रूथ। मैं नहीं बोल रहा हूं ये, मैं आपको नहीं बोल रहा हूं कि तुम हार जाओगे, यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईटी नेटवर्क सिक्योरिटी, वायरशार्क, एनमैप, नेसस एंड मेटास्प्लॉइट। अब मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि कबीर सिंह को अंडरस्टैंडिंग है आईटी नेटवर्क्स और सिक्योरिटी की, ठीक है। आईटी नेटवर्क्स और सिक्योरिटी में क्या क्या चीजें कबीर सिंह को पता है। वायरशार्क को यूज करना आता है, एनमैप को यूज करना आता है, नेसस को यूज करना आता है एंड मेटास्प्लॉइट। दिस इज द इंडस्ट्री। यही एक मेजर टूल सेट्स हैं जो लोग यूज करते हैं, जो एचआर को पता है। अगर मैं यहां पर लिख देता HTTPX, अगर मैं यहां पर लिख देता अमास, नहीं, क्योंकि एचआर को नहीं पता ये सारी चीजों के बारे में। एचआर बग हंटर नहीं है, एचआर पेनिट्रेशन टेस्टर नहीं है, या फिर जो आपका रेज्यूमे देख रहा है वो कंप्लीट पेनिट्रेशन टेस्टर नहीं होगा। क्या पता वो साइबर सिक्योरिटी की कोई और फील्ड में काम कर रहा हो। तो ऐसे टूल सेट्स को लिखो और ऐसे टूल सेट्स को पहले मास्टर कर लो जो इस फील्ड को, इस साइबर सिक्योरिटी को रूल करते हैं। ये जो कुछ टूल्स मैंने लिखे हैं ये रूल करते हैं। इनसे ऑलमोस्ट साइबर सिक्योरिटी की सारी चीजें होती है जो कंपनीज में करनी है आपको।
तो वायरसाक, एनमैप, नेसेस, मेटास्प्लॉइट, कबीर सिंह ने ये सब कुछ सीख रखा है और आप भी सीख सकते हो। सब कुछ इंटरनेट के ऊपर फ्री में सीखने को मिल जाता है। सीखो, प्रैक्टिस करो, सब कुछ फ्री में अवेलेबल है। सारी चीजें फ्री में आप अपने लैपटॉप पर यूज कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको पैसा खर्च करना है। सो दिस इज नॉट एन एक्सक्यूज। एनीवे, थर्ड पॉइंट की बात करता हूं, मास्टरी इन वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग, VAPT। अब ये जो कबीर सिंह है वो 2 साल से बग हंटर है, बग हंटिंग कर रहा है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रहा है, उसके पास ये स्किल्स हैं। तो इसने यहां पर लिखा मास्टरी है तभी लिखो मास्टरी, नहीं है मास्टरी तो अंडरस्टैंडिंग लिख दो कि मुझे हाँ इसके बारे में पता है। कबीर सिंह को कॉन्फिडेंस है इस चीज का, तो इसने लिखा मास्टरी इन वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग। ठीक है, तो शायद हो सकता है कि आपके पास इसमें मास्टरी ना हो, किसी और चीज में मास्टरी हो। ठीक है, तो वहां पर मास्टरी लिख दो, जैसे कि मैंने ऊपर अंडरस्टैंडिंग लिखा है उसमें मास्टरी लिख दो अगर आपकी मास्टरी है। सो आप अपनी चीजें पहले फाइंड आउट करो। ओके, चलिए बात करता हूं मैं यहां पर फोर्थ पॉइंट की, गुड इंट्रूशन डिटेक्शन स्किल्स। अब यहां पर कबीर सिंह के पास केवल बग हंटिंग करने की स्किल्स नहीं है, कबीर सिंह ने इसको एक्सप्लोर किया है, कबीर सिंह ने इस फील्ड को एक्सप्लोर किया। उसके पास इंट्रूशन डिटेक्शन, जो कि ब्लू टीमिंग की मेजर साइड है। ठीक है, जो ब्लू टीमिंग वाले लोग करते हैं, रेड टीमिंग, ब्लू टीमिंग बहुत सारे लोगों को पता होगी, तभी आप ये वीडियो देख रहे हो। तो ब्लू टीमिंग वाले लोग जो कर रहे हैं ना, वो इसके पास स्किल्स हैं, इसने उसको भी एक्सप्लोर किया है। एक चीज हमेशा याद रखना, स्पेशलाइजेशन करने से अच्छा जनरलाइजेशन करना। बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि स्पेशलाइज्ड हो जाओ एक चीज में। ठीक है ना, इनफैक्ट आप में से काफी सारे लोग ये भी बोल रहे होंगे व्हाट जिल, मैंने भी तो ये आपने भी तो ये कहा है कि कोई भी एक बग क्लास को स्पेशलाइज करो, जैसे XSS को सीख रहे हो तो उसको पहले सीखो। मैं यहां पर फील्ड के अंदर नहीं घुस रहा हूं, मैं मेजर फील्ड की बात कर रहा हूं। तो यहां पर ऐसा मत करो कि आप बस एक ही चीज को स्पेशलाइज करते रह गए। अगर कल को ऑटोमेशन आ गया या फिर कल को एक ऐसा सॉफ्टवेयर आ गया जो आप कर रहे हैं उसको ऑटोमेट करने लगेगा, तो फिर आपकी तो जॉब चली गई, आपके पास और कोई स्किल्स नहीं है। लेकिन अगर कबीर सिंह का ऐसा होता है, मान लो कल को बग हंटिंग करना ही बंद हो जाए, इस दुनिया से चली जाए बग हंटिंग, तो कबीर सिंह के पास इंट्रूशन डिटेक्शन की स्किल्स हैं। उसने ब्लू टीम को थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया, इसलिए यहां पर उसने लिखा है गुड इंट्रूशन डिटेक्शन स्किल्स उसके पास है। तो आपको भी चीजें सीखनी होगी, ऐसा जरूरी नहीं है इसमें जो जो चीजें लिखी है वही आपको सीखनी है। मेक श्योर आप अपने हिसाब से आपको जो जो चीजें आती है, जो जो चीजों में इंटरेस्ट है वो सीखे। पॉसिबिलिटीज है, आपको क्लाउड सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है तो आप उसको थोड़ा एक्सप्लोर करो बग हंटिंग के साथ साथ, या फिर आप क्लाउड सिक्योरिटी में हो तो थोड़ी थोड़ी बग हंटिंग एक्सप्लोर करो। डू दैट, फ्री टाइम बहुत रहता है, राइट। एनीवेज, अब मोटिवेशनल वीडियो नहीं है। उसके बाद लिखा अंडरस्टैंडिंग ऑफ फायरवॉल्स एंड लिनक्स सिस्टम। यहां पर इस पॉइंट को पढ़ने के बाद, इस स्किल को देखने के बाद जो HR है उसको पता चल जाता है कि हाँ इसका जो बेसिक है वो क्लियर है, क्योंकि इसको लिनक्स के बारे में पता है और फायरवॉल के बारे में पता है। आप में से काफी सारे लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं पता है कि आप अपने सिस्टम में फायरवॉल को कैसे अच्छे से सेटअप कर सकते हो। आप में से काफी सारे लोग क्विकहिल इंस्टॉल कर लेते हैं, AVG इंस्टॉल कर लेते हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं, वो 2 बटन क्लिक किए आपने कि भाई स्कैन ऑल वगैरह वगैरह किया और आपकी सिस्टम सिक्योर हो गई। बट देयर आर सो मेनी थिंग्स। अगर आप अपने कंप्यूटर या फिर वर्चुअल बॉक्स में विंडोज सर्वर इंस्टॉल करते हैं, विंडोज सर्वर के फायरवॉल को अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लिनक्स के अंदर भी इनफैक्ट फायरवॉल है, अगर आप उसको भी देखोगे, उसको कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे लिनक्स सिस्टम को फायरवॉल के पीछे ले जाना है, ये सारी स्किल्स आप इंटरनेट से फ्री में सीख सकते हैं। इनफैक्ट हमारी खुद की चैनल पर बहुत सारी स्किल्स पहले से सिखा रखी है हमने, तो यहां से एक बेसिक क्लियर है, उसका अंदाजा लग जाता है। देख लो ओवरऑल ये रेज्यूम कैसे अलग अलग चीजों पे फोकस करने लगा है। और ये ऐसा नहीं है कि ये बस इमेजिनेशन है तो ये सब कुछ आता है। यू कैन लिटरली लर्न ऑल दिस थिंग्स। ये बहुत ही ऐसी फोकस चीजें हैं जो आप सीख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि दैट इज इम्पॉसिबल, यू कैन डू दैट। बहुत सारे रेज्यूमे में आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेगी, अगर आप फाइंड करोगे गूगल पे आपको देखने को मिलेगा। एनीवेज, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स केवल काम नहीं करती है इस इंडस्ट्री में, यू ऑल्सो नीड टू हैव सॉफ्ट स्किल्स। आपके पास सॉफ्ट स्किल्स होनी चाहिए। तो यहां पर कबीर सिंह के पास है गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। डू नॉट रिलेट दिस कबीर सिंह विद द मूवीज कबीर सिंह। उसके पास थोड़ी वाली दैट पावर वाली कम्युनिकेशन स्किल थी, बट हियर सॉफ्ट स्किल्स, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स कबीर सिंह के पास है। यू नीड टू मेंशन दैट, आपके पास है तो मेंशन करो, छुपाओ मत, ठीक है। दैट्स ऑल्सो अमेजिंग थिंग। कम्युनिकेशन बहुत सारे लोगों से नहीं होता है, अगर आपसे होता है अच्छे से मेरी तरह तो मेंशन करो उसको, ठीक है। एनीवेज,
रिस्पॉन्सिबल एंड रिलायबल, कंपनी को पता चल गया हाँ ये बंदा रिस्पॉन्सिबल है और रिलायबल है। भाई अभी तो कंपनी रेज्यूम देखकर ही अंदाजा लगाएगी ना, उसके बाद पता चला कि भाई निकम्मा है तो वो बात की बात है, लेकिन अभी हायर करना है आपको तो रेज्यूम के ऊपर ही वो कैपेबल होंगे। रेज्यूम को देखेंगे, रिस्पॉन्सिबल लग रहा है, इसने लिखा है तो होगा, चलो मान लेते, क्योंकि मानना ही पड़ेगा ना, ऐसा तो नहीं वो डिसाइड कर सकते कि इसने गलत गलत लिखा होगा, नहीं होगा, नहीं, रिज्यूम में लिखा है मतलब होगा, वो तभी लिखा होगा, नहीं है तो वो बात की बात है। लेकिन अभी तो लिखो, अगर आप हो तो लिखो, हो तो लिखो, ठीक है। 98% ऑथ ली थी, याद रखना। ईगर टू लर्न, ऑलवेज जब आप इंटर्नशिप फाइंड करने जाते हो, क्योंकि हमने ऑब्जेक्टिव में क्या लिखा, इंटर्नशिप, तो जब भी आप इंटर्नशिप फाइंड करने जाते हो दिमाग में एक चीज क्लियर रखना कि आप लोग बेसिकली ईगर टू लर्न हो, आप सीखना चाहते हो, क्योंकि इंटर्नशिप किस लिए होती है, सीखने के लिए। तो आप लिखो कि आप लर्नर हो, आप सीख सकते हो, आपके अंदर वो स्किल्स हैं, ईगर टू लर्न। तो वो मैंने यहां पर मेंशन किया, आई एम ईगर टू लर्न, यानी कि कबीर सिंह ईगर टू लर्न, तो वो चीज को भी मेंशन करो। तो यहां पर समरीज ऑफ स्किल्स खत्म होता है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्किल्स आ गई तो ऐसे लिख देनी आपको। मैं वीडियो के सेकंड सेक्शन में, मतलब वीडियो का दूसरा भी एक सेक्शन है जो आप देखते रहोगे ना कंटिन्यूसली, तब पता चलेगा, उसमें मैं बताऊंगा कि स्किल्स को सॉर्ट आउट भी कैसे करना है, एक डिजाइन जब बनाते हो ना तब, वो भी आपको देखने को मिलेगा। देखते रहना इस वीडियो को एंड तक, ठीक है। और अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो देखो कितनी अच्छी वीडियो है, लाइक कर दो यार प्लीज, चलो लाइक कर दो, फैंटास्टिक, आपने लाइक कर दिया, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना और कमेंट भी कर देना, बहुत सारे वीडियोस और ये सारी स्किल्स भी सीखने को मिल जाएगी आपको इसी चैनल पे, धीरे 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 कर दो सब्सक्राइब। अच्छा एक मिनट आगे बढ़ो, उससे पहले कि आप लोग पेनिट्रेशन टेस्टिंग और क्लाउड सिक्योरिटी सीखना चाहते हो, हमारे पास एक चीज है जिसको हम कहते हैं पाठशाला, जिसको आप विजिट कर सकते हैं pathshala.spindex.in के ऊपर। वहां पर हम आप लोगों को पेनिट्रेशन टेस्टिंग और क्लाउड सिक्योरिटी की ट्रेनिंग देते हैं, जहां पर लाइव बग हंटिंग होती है, हिंदी में सब कुछ सिखाया जाता है, एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है, उसके साथ साथ आपको एक कम्युनिटी मिलती है जहां पर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, आपके जैसे लोगों के साथ मिल सकते हैं, अपना नेटवर्क बढ़ा सकते हैं, और ये सब कुछ आपको मिलता है विद पॉकेट मनी फ्रेंडली प्राइस जो कि 200 पर मंथ। ट्रेनिंग 5 से 6 महीने चलती है, 5 से 6 महीने, आप हर महीने 200 रुपए देंगे सिर्फ, और 200 रुपए में आपको इतना सब कुछ मिलता है। तो अगर आप लोग भी इतने कम प्राइस में इतने बड़े बेनिफिट्स लेना चाहते हैं, विजिट कर सकते हैं pathshala.spindex.in के ऊपर। सब्सक्राइब कीजिए और अपना साइबर सिक्योरिटी का करियर आगे बढ़ाइए। थैंक यू। तो अब बात करते हैं ऑनर्स एंड डिस्टिंक्शंस, ठीक है। यहां पर क्या है, ये ऑनर्स एंड डिस्टिंक्शंस क्या होता है देखने को मिल जाएगा, ध्यान से पढ़ते रहो। फर्स्ट पॉइंट, ग्रेजुएटेड एज बैचलर ऑफ साइंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो भाई आप ग्रेजुएटेड हो अपनी जो भी डिग्री आपके पास है उसमें, ठीक है। मैंने एक वीडियो बनाई थी, इसमें मैंने लिखा था अगर आपके पास डिग्री है तो आपके पास क्या क्या फायदे हैं, ठीक है। बहुत सारे फायदे स्पेसिफिक इस फील्ड में, मैं भी बिलीव करता हूं कि पेपर की एक डिग्री होती है उससे जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता, बट इट कैन ओपन सम डोर्स फॉर यू, ठीक है। तो छोटी मोटी डिग्री अगर होगी इट्स बेनिफिशियल, नहीं है तब भी बहुत सारे रास्ते हैं, ठीक है। लेकिन मैं इन जनरल बता रहा हूं, तो मैं बता रहा हूं क्योंकि 90% आप में से लोग जो हैं वो कॉलेज कर रहे होंगे, ठीक है। तो आपकी जो भी डिग्री है, जब आप ग्रेजुएट हो जाते हो या फिर आप इन प्रोग्रेस हो, तो आप क्या लिख सकते हो, करंट क्यूमुलेटिव जीपीए या फिर करंट सीजीपीए ऑफ सेकेंड ईयर इन दिस, उस तरीके से मेंशन कर सकते हैं आपकी, भाई आपके पिछले सेमेस्टर में या फिर पिछले ईयर में कितने सीजीपीए आए थे, कितने क्रेडिट्स आए थे, ठीक है। तो वो पता यहां पर लिख दोगे तो अंदाजा लग जाएगा एचआर को कि हाँ ये पढ़ने लिखने में ऐसा ऐसा है, ठीक है। वो मैटर नहीं करता, बट यू नीड टू मेंशन दैट, राइट। सेकंड पॉइंट लिखा है कंप्लीटेड ई लर्न सिक्योरिटी, ई लर्न जूनियर पेनिट्रेशन टेस्टर ईजेपीटी सर्टिफिकेशंस इन मार्च 2022। मार्च 2022 नहीं 2020 लिखा ना, ओके आई गॉट जस्ट कंफ्यूज व्हाइल रीडिंग। मार्च 2020 में ईजेपीटी का सर्टिफिकेशन कबीर सिंह ने क्लियर किया है, और वो उसने यहां पर लिखा, कंप्लीट किया उसने लिखा। पॉसिबिलिटीज हैं, आपने आज तक कोई सर्टिफिकेशंस नहीं करे हैं, देन फोकस ऑन डूइंग सर्टिफिकेशंस। ऐसा जरूरी नहीं है कि महंगे महंगे सर्टिफिकेशंस करो, यू कैन डू सम फ्री सर्टिफिकेशंस, यू कैन डू, मैंने एक वीडियो भी बनाई है कि आप लोग फ्री में सर्टिफिकेशंस कैसे ले सकते हैं, आई बटन में लिंक होगी, जाकर देख लेना, बहुत सारे फ्री सर्टिफिकेशंस मैंने मेंशन करे हैं। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा बहुत मनी है, यू हैव अ गुड फाइनेंशियल कंडीशन, देन फोकस ऑन सम गुड सर्टिफिकेशंस लाइक कॉम्पीटीआई, लाइक ईजेपीटी, और अगर आपके पास ज़्यादा स्किल्स हैं ओएससीपी, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर इन्होंने की, इनके पास थोड़ी, मैं इन जनरल बात कर रहा हूं तो मैं मानता हूं कि इनके पास फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी, जो कि आप में से 70% लोगों की है, ठीक है। तभी आपके पास फोन है और तभी आप वीडियो देख रहे हैं। एनीवेज, थर्ड पॉइंट, हैंड्स ऑन विथ ट्राई हैकमी सीटीएफ सॉल्व 45+ लैब्स, ठीक है। इससे ये पता लग रहा है कि भाई आपके पास चाहे कोई कंपनी में काम करने का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आपके पास हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है सीटीएफ को सॉल्व करने का, ठीक है। तो ये अंदाजा यहां से लग जाएगा एचआर को कि आपने
प्रैक्टिकली भी कुछ चीजें करी, ऐसा नहीं कि पढ़ाई ये सब सर्टिफिकेशन नहीं करें ये नहीं। यहां से एचआर को पता लग जाएगा कि यू हैव सम एक्सपीरियंस। तो यहां पर जो भी आपने किया, अगर आप सीटीएफ सॉल्व करते हैं तो सीटीएफ लिखिए, जो भी आप करते हैं हैंड्स ऑन वो लिखिए। पॉसिबिलिटीज है आप में से काफी सारे लोगों ने सीटीएफ्स आज तक किए ही ना हो, तो जाकर बहुत सारे फ्री सीटीएफ्स होंगे, उसकी भी मैंने वीडियो बना रखी है, थर्सडे हैकिंग मसाला में मैं कवर करता रहता हूं। तो इसलिए बोलता हूं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ये सारी चीजें आपको हमारे चैनल पे सीखने को मिलती रहती है, ठीक है। तो इन्होंने मेंशन किया कि भाई उन्होंने ट्राई हैकमी के सीटीएफ्स को हैंड्स ऑन किया है, 45 प्लस लैब्स को सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। नीचे का पॉइंट देखो, रोट ओवर 30 प्लस राइटअप्स अबाउट सेवरल पेनिट्रेशन टेस्टिंग टॉपिक्स। अगर आप नहीं करते हो तो बहुत बड़ी गलती है, आपके करियर को डॉक्यूमेंट करना सीखो। आप जो जो चीजें कर रहे हो, चाहे आप मेरी तरह यूट्यूबर नहीं बन सकते, चाहे आप कोई बड़ा कंटेंट क्रिएटर नहीं बन सकते, बट फॉर योर ओन बेनिफिट्स आपकी चीजों को डॉक्यूमेंट करो। ट्विटर के ऊपर ट्वीट्स करा करो, या फिर राइटअप्स लिखो मीडियम के ऊपर फ्री में, या फिर एक ब्लॉग अपना बना लो जो कोई नहीं देखेगा चलेगा, आपके डॉक्यूमेंटेशन के लिए बनाओ। भाई आपने क्या क्या सीखा, क्या क्या स्किल्स हैं, अगर आप चाहते हो दुनिया सीखे तो डॉक्यूमेंट करो। ट्राई कंट्रीब्यूटिंग टू द कम्युनिटी, और वो जो कंट्रीब्यूशन है वही आपका एक एक्सपीरियंस बन जाता है दिखाने के लिए लोगों को, ठीक है। जब एचआर को, मतलब आपने रेज्यूम बना लिया, अब चलो एचआर के दिमाग में हाँ रेज्यूम तो अच्छा है, लेकिन शायद अगर इसका थोड़ा बहुत काम या फिर इसने जो किया है वो देखने को मिल जाता तो मैं इसको शायद सिलेक्ट कर लेता। यू हैव योर राइटअप्स, जो आपने लिखा हुआ है रेज्यूम के अंदर कि आपने राइटअप्स लिखे हुए हैं, तो जब आप इंटरव्यू में जाओगे एचआर बोलेगा राइटअप्स दिखा दोगे आप। यू हैव 30 प्लस राइटअप्स, आपके पास अच्छी सी कम्युनिटी होगी, क्या पता आपको लोग आपके राइटअप्स को पसंद करने लगे। सो ट्राई कंट्रीब्यूटिंग टू द कम्युनिटी, और उसको यहां पर मेंशन करो जैसे कबीर सिंह ने किया। कॉम्पिटिया सिक्योरिटी प्लस का इन्होंने सर्टिफिकेशन किया हुआ है, वो भी इन्होंने मेंशन करा। मेंबर ऑफ आईटी क्लब इन कॉलेज, ऐसा जरूरी नहीं है साइबर सिक्योरिटी में कुछ कुछ चीजें करी हो आपने, आपके पास कुछ और भी एक्सपीरियंस हो सकता है, ठीक है। जैसे कि आप मेंबर ऑफ आईटी क्लब है कॉलेज के, लेट मी टेल यू, मैं जानता हूं आप में से काफी सारे लोगों के पास कोई ऐसे एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि आप करते नहीं हो। यू नीड टू डू दैट, उसके बिना आप नहीं बढ़ सकते आगे। एक्सपीरियंस नहीं है, स्किल्स होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। ऑनर्स एंड डिस्टिंक्शन में छोटी मोटी चीजें आप अपने घर से बाहर निकलकर कॉन्फ्रेंसेस में जाओ, इंटरव्यूज में जाओ, या फिर आप वेबिनार्स अटेंड करो, ये सारी चीजें करोगे तो आपके पास कुछ ऐसे डिस्टिंक्शंस आएंगे जो आप रेज्यूमे में लिख सकते हैं। अपने कॉलेज में पार्टिसिपेट करो, हैकेथॉन होता है, वगैरह वगैरह चीजें होती है, गो एंड पार्टिसिपेट इन दैट। जब आप अपने पैर को घर से बाहर नहीं रख सकते तो आप जॉब नहीं फाइंड कर सकते, और वीडियो देखना आपके लिए बेकार है। स्टार्ट डूइंग थिंग्स, ठीक है। तो मेंबर ऑफ आईटी क्लब इन कॉलेज, तो सब कॉलेजेस में क्लब्स होते हैं, अगर आपने से कोई आज तक कॉलेज नहीं गया तो वो क्लब में आप मेंबर बन सकते हैं। आईटी क्लब होता है, गेम्स क्लब होता है, अलग अलग क्लब होते हैं। क्लब मतलब नाचने वाला नहीं, ग्रुप होता है, कम्युनिटी होती है जो इन्हीं चीजों पे काम करती है, इन्हीं चीजों पे रिसर्च करती है फ्री टाइम में। कॉलेजेस में ऐसा होता है, ठीक है। तो ये मेंबर ऑफ आईटी क्लब, तो यहां से लग जाएगा अंदाजा एचआर को कि हाँ इसने आईटी के क्लब में काम किया, मतलब थोड़ा बहुत उसको आइडिया होगा, उसका माइंडसेट लोगों के साथ होगा, कैसे टीम वर्क होता है, लग जाता है आइडिया। Acknowledged vulnerabilities reported to Google, IBM, AT&T, Netflix and 5 other companies। मैंने यहाँ पर इन जनरल रेज्यूम को बनाया, तब मैंने इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज का नाम लिखा, आपने छोटी छोटी कंपनीज पे भी किया है, मेंशन इट आउट ओवर हियर, ठीक है। तो एक्नॉलेज वर्ल्नरेबिलिटीज जो गूगल को रिपोर्ट करी, IBM को रिपोर्ट करी, नेटफ्लिक्स को, AT&T को और 5 अदर कंपनीज को। सो आपने जो बगहंटिंग करी है उसको भी एज ए एक्सपीरियंस दिखा सकते हो कि आपने क्या क्या करा हुआ है। सो दिस इज ऑल्सो वॉट यू कैन राइट ओवर हियर, ठीक है। चलिए इसके बाद मैं बात करता हूं सेक्शन दूसरा, एजुकेशन का। एजुकेशन का एक सेक्शन होना चाहिए आपके रेज्यूम में, जहां पर आपको ये नहीं लिखना है आपने नर्सरी यहां करी थी, किंडरगार्टन यहां करा था, 1st से 7th स्टैंडर्ड तक यहां पढ़ा, 8th से 9th स्टैंडर्ड तक वहां पढ़ा, नहीं। यू जस्ट नीड टू मेंशन योर 10th, 12th एंड योर ग्रेजुएशन, बैचलर डिग्री, ठीक है। तो अगर आप 10th भी मेंशन नहीं करते तो चलेगा, योर 12th एंड योर बैचलर डिग्री वो मेंशन करो। मैंने यहां पर एक ही करी है, फॉर एग्जांपल बैचलर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बीटेक IIT मुंबई से करी है इन्होंने, ठीक है। तो वो आप यहां पर लिख सकते हैं, राइट। तो एजुकेशन में कबीर सिंह ने वो लिखा। नाउ पॉसिबिलिटीज हैं कि आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, ऐसा वर्क एक्सपीरियंस नहीं कि आपने कंपनी में काम करा, आपने वो करा, नहीं। यू हैव सम स्मॉल एक्सपीरियंस ऑफ डूइंग अदर थिंग्स, ऐसा नहीं साइबर सिक्योरिटी में। जैसे एग्जांपल देखो, वर्क एक्सपीरियंस में कबीर सिंह ने वॉलंटियरिंग करी है। उनके ओएप्स जो है ना, आप सभी को ओएप्स पता होगा, तो ओएप्स मेजर सारी बड़ी बड़ी सिटीज में अपने क्या कह सकते हो वर्कशॉप्स वगैरह या फिर एक इवेंट जैसा ऑर्गेनाइज करता है। तो यहां पर कबीर ने वॉलंटियरिंग करी है वहां पर, ठीक है। वहां पर लोगों को वॉलंटियर करा होगा, भाई जो आ रहे हैं उनको सिखा रहा होगा कुछ या फिर हेल्प कर रहा होगा। तो एक एक्सपीरियंस है काम करने का,
वॉलंटियरिंग करिए इसने वेब्स में, आप भी फाइंड कर सकते हैं बहुत सारे ऐसी चीजें आपके करीब करीब, बहुत सारे इंटरव्यूज में कह रहा हूं, बहुत सारे इवेंट्स वेबिनार्स वगैरह होते हैं साइबर सिक्योरिटी के। मैंने बहुत सारी चीजें थर्स्टडे हैकिंग मसाला में कवर करी है, इसलिए बोलता हूं सब्सक्राइब किया करो। चलिए, सेकंड पॉइंट वर्क एक्सपीरियंस में लिखा है कंटेंट राइटर फॉर लोकल नेटवर्किंग मैगजीन। तो लोकल एरिया में जो नेटवर्किंग मैगजीन होगी, ठीक है, मैंने ये यहां पर लिखा हुआ है बस ऐसे समझाने के लिए, ऐसा कुछ होगा नहीं बट मैंने लिखा है। तो आप ऐसा जरूरी नहीं भाई टाइम्स ऑफ इंडिया में राइटिंग कर दो, गिग्स फॉर गिग्स के लिए हो, या फिर आप W3 स्कूल के लिए राइट करते हो, नहीं। अगर आप अपने लोकल एरिया में भी कुछ कर रहे हो, मेंशन इट आउट हो इन वर्क एक्सपीरियंस कि भाई आपने, जैसे कबीर ने लोकल नेटवर्किंग मैगजीन जो है, जो उनके एरिया में है, जो उनकी सिटी में है, उनके लिए कंटेंट राइटर का काम किया जिसका नाम है टेक डेज वीक, ठीक है। तो दिस इज हाउ, पहले तो आप अपनी जो जो चीजें हैं उसको लिखना स्टार्ट करो। शायद हो सकता है आप एक ही टाइम में ये सब कुछ ना लिख सको, आपको टाइम लगेगा, कुछ कुछ आपके पास है ही नहीं, तो आप पहले सॉर्ट आउट करना स्टार्ट करो चीजों को, ऐसे बनाओ वर्ड फाइल, उसके अंदर चीजों को लिखो। जैसे अभी मैंने आप लोगों को दिखाया, वीडियो खत्म नहीं हुआ, वीडियो का आधा पार्ट बाकी है, ठीक है। तो चीजें इस तरीके से लिख दो, ठीक है। नहीं, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आपके पास स्किल्स है, तो फिर उसको लेना स्टार्ट करो, स्किल्स को सीखना स्टार्ट करो, उसको यहां पर लिखो। जब आपका ये छोटा सा मॉड्यूल तैयार हो जाता है, रफ मॉड्यूल, टाइम आता है इस रफ मॉड्यूल को सॉर्ट आउट करके एक अच्छा सा क्लियर रेज्यूमे बनाने का, ठीक है। तो वो कैसे किया जाता है, लेट मी टेल यू। तो मेरे पास यहां पर एक रेज्यूमे है, रियल वर्ल्ड रेज्यूमे, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए इन्होंने कैसे कैसे चीजें लिखी है। ऑब्जेक्टिव, ये इंटर्नशिप के लिए नहीं है, बस एक मेजर साइबर सिक्योरिटी में जॉब के लिए रेज्यूमे है एक, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव, स्किल्स, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस लिखा हुआ जो आपके पास नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन देखो डिजाइन में दिखा रहा हूं, ठीक है। सर्टिफिकेट्स, और यहां पर लिखा लैब्स एंड एक्टिविटीज, तो ये सारी चीजें मैंने कवर करी, ठीक है। तो आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं चीजों को और इस तरीके से लिख सकते हैं, सॉर्ट आउट करो, ट्राई सॉर्टिंग आउट चीजें, ठीक है। मैंने सब कुछ एक में लिखा है, मैं वो भी दिखाता हूं, देखो ध्यान से, मैं दिखाता हूं मैं क्या कहना चाहता हूं एक्चुअली में आपको, ठीक है। तो राइट नाउ समरीज ऑफ स्किल्स के अंदर हमारे पास है पाइथन, PHP, बैश, जावा, ठीक है, वो हो गया। तो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्किल हो गई, उसके अंदर ये चीजें हैं, ठीक है। एक स्किल यहां से हो जाती है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी वो लिखा, उसके बाजू में आप बार बना सकते हो, डिजाइन होते हैं, पता है बार होता है इतना 20%, 30%। अगर जिनको रेज्यूम्स पता है उनको पता होगा मैं किसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। फिर वायरसार्क, एनमैप, नेसस, मेटास्प्लॉइट, तो आपके पास यहां पर IT एंड नेटवर्क सिक्योरिटी की स्किल्स हैं, उसका बार बना सकते हो, या फिर आप नॉर्मली लिख भी सकते हो, जरूरी नहीं है बार बनाना, ज्यादा बड़ी बड़ी डिजाइन भी मत करो, सिंपल रखो जैसे उन्होंने रखा हुआ है। तो आप यहां से पहले सॉर्ट आउट करो स्किल सेक्शन में क्या क्या आएगा। तो समरी है, इस समरी को कैसे स्किल सेक्शन में डालोगे, जैसे कि मैं होता अगर आपकी जगह पर, तो मैं स्किल सेक्शन में डालता प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, उसके अंदर पाइथन, PHP, बैश, जावा, या फिर जो मैंने लाइन लिखी है वो सेम टू सेम लाइन में वहां पर लिख देता, ठीक है। उसके बाद मैं लिखता अंडरस्टैंडिंग ऑफ वायरसार्क, एनमैप, नेसस, मेटास्प्लॉइट, ठीक है। मैं लिखता गुड इंट्रूशन डिटेक्शन स्किल्स, ये सारे स्किल्स में मैं लिखता। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई आप इसमें से छोटे छोटे वर्ड्स निकालो, आप डिट्टो लाइन जो मैंने यहां पर लिखी है वो भी लिख सकते हो, लेकिन इसको अच्छे से फॉर्मेट आउट करो, मैं ये कहना चाहता हूं मेन आपसे, ठीक है। तो वो हो गया। उसके बाद ऑनर्स एंड डिस्टिंक्शंस को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक आपकी एजुकेशन वाली पार्ट हो गई, ठीक है, आपके पास क्या क्या एजुकेशन है, एक सर्टिफिकेट वाली पार्ट हो गई, और इसमें से एक लैब्स वाला पार्ट निकाल सकते हो, ठीक है। तो ऑनर्स एंड डिस्टिंक्शंस में से एक एजुकेशन हो जाता है, राइट। या फिर आप काम कर सकते हो डिस्टिंक्शंस और ऑनर्स रख सकते हो। ऑनर्स में आपके सर्टिफिकेट्स वगैरह रख सकते हो, डिस्टिंक्शंस में आपने जो जो किया है, लैब्स वगैरह, आपके पास जो बग हंटिंग रिपोर्ट्स आपके जो एक्नॉलेज हुए हैं वो रख सकते हो। तो इस तरीके से डिस्टिंक्ट और ऑनर्स अलग अलग दो सेक्शन में कन्वर्ट करो इसको, जो मैंने मेजर यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। एजुकेशन में क्या क्या लिखना है वो बता दिया, वर्क एक्सपीरियंस में क्या क्या लिखना है वो मैंने यहां पर बता दिया, ठीक है। एक बार फिर से उन रेज्यूम पर नजर डाल लेते हैं। देखो जैसे इन्होंने लिखा हुआ है ना सब कुछ, इस तरीके से एक बार देख लो फिर से आप अच्छे से, तो आपको यहां से अंदाजा लग जाएगा कि भाई कैसे बनती है चीजें, राइट। नाउ लेट्स से कि मैं यहां पर एक जॉब लेना चाहता हूं या फिर मैं अपने रेज्यूम को देना चाहता हूं, तो अब मैं ना एक इंटर्नशिप फाइंड करता हूं आप सभी लोगों के सामने, ठीक है। लेट्स ट्राई फाइंडिंग इट। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, लेट्स टेक माय लोकेशन सूरत, ठीक है, गुजरात सूरत। अब मैं यहां पर क्या करता हूं, साइबर सिक्योरिटी इंटर्नशिप सूरत, और मैं कुछ भी लिख दूंगा जो naukri.com, इंडिड, मैं इंडिड लिखता हूं, ठीक है, इंडिड, ठीक है। लेट्स फाइंड आउट, ओके। अब यहां पर मैं आता हूं, लेट मी जस्ट ओपन ओवर हियर, ये मैं ओपन कर लेता हूं, राइट।
लेट्स सी हमारे पास क्या क्या, ठीक है। तो ये मैंने ओपन किया, यहाँ पर मुझे दिख रहा है सबसे पहले साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर, सूरत गुजरात, जेवेल प्रो टेक प्राइवेट लिमिटेड। अब मुझे ये देखने से लग रहा है कि भाई ये एक वर्क एक्सपीरियंस वाली जॉब होगी, ये इंटर्नशिप नहीं है। बट लेट्स ट्राई टू मैच आवर रिज्यूम विद दिस, ठीक है। हमारा रिज्यूम आपको पता ही है क्या क्या स्किल्स हमने मेंशन करी है, ठीक है। लेट्स सी जॉब डिस्क्रिप्शंस में, ठीक है, फटाफट से देखते हैं चीज़ों को, ऐसे एक एक नहीं पढ़ेंगे। पहले लाइन में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, बस आप सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स वगैरह देख सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। प्रोटेक्ट सिस्टम बाय एक्सेस प्रिविलेजेस, फायरवॉल वाली चीज़ें यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर स्टार्ट होता है इंप्लीमेंट सिक्योरिटी इंप्रूवमेंट्स बाय सेटिंग इवैल्यूएटिंग ट्रेंड्स, चलो देखते हैं, वो इन जनरल स्किल्स है सारे, ठीक है। वायलेशन इन्फ्लुएंस बाय, वो भी ऑडिटिंग, वो नहीं आती है, ऐसा जरूरी नहीं सब स्किल्स आपके पास हो, ठीक है, कुछ कुछ ना भी हो, ठीक है। कम्युनिकेशन सिस्टम स्टेटस, परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स, ठीक है। लेट मी जस्ट गो एंड रिव्यू इट, ठीक है, मैं रिव्यू कर रहा हूँ आगे चल के। पार्टनरिंग विद एप्लीकेशन डेवलपर्स, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी मैटर करती है, राइट। Implementing, testing and maintaining security technologies across the stack, network, application, data, penetration testing skills हैं आपके पास, ठीक है। Planning, engineering and monitoring the security arrangement for protection, firewall आपके पास, identifying, monitoring और ये सब intrusion detection में आ जाता है, ठीक है। Configuring and implementation intrusion detection system we have in our resume, ठीक है, वो है, ठीक है। उसके बाद वीकनेस, वल्नरेबिलिटीज वगैरह हो जाए। मेंटेनिंग फायरवॉल्स आपकी है, लिनक्स और फायरवॉल्स में आपकी मास्टरी है, ठीक है। इंस्टॉलिंग सिक्योर इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह वगैरह, डेवलपिंग ट्रैकिंग डॉक्यूमेंट्स टू नोट सिस्टम वल्नरेबिलिटीज वगैरह वगैरह। एक्सपीरियंस में क्या क्या चाहिए, कंप्यूटर साइंस या फिर कोई इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए। एक्सपीरियंस विद विंडोज एंड यूनिक लिनक्स सिक्योरिटी फायरवॉल्स लिखा हुआ है हमने, ठीक है, एक्सपीरियंस सेक्शन के अंदर ये चीज़ें। इंप्लीमेंटेशन एक्सपीरियंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एक्सेस कंट्रोल मैनेजमेंट, वो नहीं है, चलो लेट्स से सेकंड थर्ड ये भी नहीं है, ठीक है। इंप्लीमेंटिंग एंटरप्राइज लेवल एक्सपीरियंस डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन एंड इम्प्लीमेंटिंग एंटरप्राइज लेवल एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। इसका एक पॉइंट है इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम, वो हो जाता है। अगर आपके पास ये लास्ट वाला भी SSO MFA ये पता होगा उसको, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस CTF वगैरह सॉल्व करने का। अगर आपके पास क्लाउड सिक्योरिटी का स्किल होता तो AWS यहाँ पर आ जाता। यू कैन सी, ठीक है। जॉब टाइप फुल टाइम, सैलरी इतनी है, शेड्यूल डे शिफ्ट, सप्लीमेंट पे, परफॉर्मेंस बोनस, एजुकेशन सिक्योर, सेकेंडरी 10th पास, टोटल वर्क 1 ईयर प्रीफर्ड, ठीक है। सो आप देख सकते हैं रेज्यूम हमारा कैसे मैच हो रहा है, ठीक है। तो मेजर सारी चीजों के साथ मैच हो जाएगा। और हमने तो इंटर्नशिप के लिए रेज्यूम बनाया, ठीक है। तो इंटर्नशिप ये तो जॉब है, जॉब में इतना मैच हो रहा है, इंटर्नशिप में तो बेसिकली हो जाता है, क्योंकि इंटर्नशिप जॉब में और इंटर्नशिप में क्या फर्क है मैं डिटेल में सब कुछ बता रहा हूं इस वीडियो में, ठीक है। जॉब में क्या होता है, स्पेसिफिक चीजों पर फोकस करा होता है, इंटर्नशिप में मेजर स्किल्स होती है, मेजर स्किल्स हमने लिखी हुई है हमारे रेज्यूम के अंदर। सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट योर रेज्यूमे एंड दिस इज हाउ यू कैन फाइंड इंटर्नशिप विद जीरो एक्सपीरियंस। ये जो रेज्यूम है उसको जाकर कंपनीज को सबमिट करो। वो सब कैसे करना है वो मैंने इसके फर्स्ट पार्ट में बताया, फर्स्ट वीडियो में बताया। इसके पहले की एक वीडियो है, आई बटन में लिंक होगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, सारी चीज़ों की जो मैंने बात करी वो सब कुछ आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, पसंद आई है मेक श्योर गाइस कि वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और नीचे प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। और ऐसी बेहतरीन वीडियोस, ये सारे स्किल्स वगैरह सीखना है ना तो करना पड़ेगा, तो मैं बनाऊंगा वीडियोस। तो फिलहाल की वीडियो के लिए इतना रखता हूँ, मिलता हूँ आप लोगों को अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए स्टे सिक्योर गाइस, कीप स्माइलिंग, पीस।